हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन कराया जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क है। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है, क्योंकि मैंने एविडेंस शुरू कर दिया है। और एविडेंस में आज हम 3 बहुत महत्वपूर्ण तत्व जो शब्द हैं उन्हें समझेंगे। मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। प्रश्न यह है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। साबित, साबित नहीं हुआ, और ना साबित, साबित नहीं हुआ और साबित। ना साबित डिस्प्रूव, साबित नहीं हुआ नॉट प्रूव, और साबित प्रूव। तो इन तीनों शब्दों को हम समझेंगे। देखिए, एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एविडेंस को समझाया। साक्ष्य, साक्ष्य दो ही प्रकार के होते हैं, या तो कोई कथन होते हैं वो मौखिक होते हैं, चाहे डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कैसे ही हो, या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे दस्तावेज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो। तो उन्हीं को साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, साबित, यही कोर्ट में पूरा इसके लिए चलता रहता है। तो पहला आप पॉइंट पढ़ते हैं उत्तर में, ना साबित। डिस्प्रूव क्या होता है? तो डिस्प्रूव के लिए कहा गया है कि ना साबित, डिस्प्रूव, पहला शब्द पढ़ते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि ना साबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, यानी न्यायालय के सामने जो विषय आते हैं उन पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व है, यानी कोई भी चाहे कथन है, ये दस्तावेज है, या तो न्यायालय यह विश्वास करे कि इसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनिश्चित को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की कंडीशन में किसी समझदार व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए, ना साबित क्या होता है उसको समझ लीजिए। भाई, न्यायालय के सामने कोई एविडेंस जाता है, तो एविडेंस आप सेक्शन 2 सबक्लॉज में देख सकते हैं क्या है। तो जब न्यायालय के सामने एविडेंस गया तो न्यायालय या तो ये मान ले इस कथन या इस दस्तावेज का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मान ले कि कोई समझदार प्रज्ञावान व्यक्ति, शब्द आया है यहाँ पर, कोई प्रज्ञावान व्यक्ति के सामने वो तथ्य साबित हो तो वो भी मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तब वो शब्द हो, तब वो जो एविडेंस है वो हो जाता है ना साबित। ये आपको याद रखना है। तब एविडेंस कैसा हो जाएगा? ना साबित, यानी डिस्प्रूव। अब आते हैं साबित नहीं हुआ, तो नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड में क्या है? उसमें ये कहा गया है साबित नहीं हुआ में कि कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित, यानी वो न्यायालय के सामने गया ही ना हो, रिजल्ट ये निकलता है, तो उस तथ्य को कहते हैं साबित नहीं हुआ। एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, मेरा मीडियम हिंदी है, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको याद इंग्लिश में भी रखना होगा। यदि जिनका मीडियम हिंदी भी है, जिनका इंग्लिश है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप ना साबित को डिस्प्रूव्ड में याद रखेंगे, साबित नहीं हुआ को नॉट प्रूव्ड में याद रखेंगे, साबित को प्रूव्ड में याद रखेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। तो साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, समझ गए कि ए फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, यानी ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित, यानी अभी वो कोर्ट में ऐसे मान लीजिए गया ही नहीं है, गया भी है तो कोर्ट ने उस पर विचार नहीं लिया है, ये कह सकते हैं साबित नहीं हुआ में। लास्ट है साबित यानी प्रूव्ड। तो प्रूव्ड क्या होता है कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। बिल्कुल सेम, यहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। ना साबित में, डिस्प्रूव्ड में यह मान लिया गया, प्रूव्ड में यह मान लिया गया। न्यायालय के सामने कोई फैक्ट गया, तथ्य, तो न्यायालय ने यह मान लिया कि इसका अस्तित्व है, या ये मान लिया कि कोई समझदार व्यक्ति भी अगर इस तथ्य को देखेगा तो ये मान लेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व है, तो वहां ये हो जाता है साबित। तो ये आज की एक वीडियो थी हमारी, और इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी 3 शब्द, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और प्रूव्ड, यानी ना साबित, साबित नहीं हुआ और साबित। फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती है तो हमें आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पर लिख भेज सकते हैं, यूट्यूब पर तो भेज ही सकते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, समझिए और पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।